अस्सलाम वालेकुम। ये जो खूबसूरत से फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये असल में मूली जो है उसको छोड़ दिया जाता है और ये मूली के सीड बनते हैं। इसके ऊपर मूली जब आप ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर एक छोटे से छोटे जो पत्ते उतार देते हैं हम। अगर वो पत्ते उतारे ना और उनको वैसे ही लगा रहने दें ज़मीन में, तो वो पौधा बन जाएगा। ये बेहतरीन पौधा आपके सामने नज़र आ रहा है, खूबसूरत फूल लगे हैं इस पे। इसका सीड बनेगा। इसके ये सीड पॉड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखें। ये सीड पॉड्स जो हैं ये दरअसल मोंगरे हैं जिन्हें हम खाते हैं सब्ज़ी के तौर पे। इसके अलावा सरसों, शलजम वगैरह सब के सीड पॉड इसी तरह ही बनते हैं। ऐसे ही ऊपर शाखें निकल आती हैं और उससे ऊपर इसी तरह के सीड पॉड्स होते हैं जिसके अंदर से सरसों का बीज निकलता है या शलजम का बीज निकलता है, लेकिन उनको हम खाते नहीं हैं। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास कुछ शलजम के पौधों पे बीज आ गए हैं, तो हम क्यों ना उनको भी ट्राई करें कि आप वो एडिबल हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है। तो ये खूबसूरत से फूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मूली के फूल हैं या मोंगरे के कह लें। बेसिकली मूली का जो बीज है, वो जो सीड पॉड है, वही मोंगरे कहलाते हैं। लेकिन अब इसकी जो लेटेस्ट शक्ल है वो आपको मोंगरे का बीज भी मिल जाता है। उसमें एक मोंगरा होता है, एक वो उसको कुछ और कहते हैं, मोंगरी कहते हैं शायद। वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी। ये तो एक उंगली जितना लंबा जो है वो इसका सीड पॉड है, लेकिन वो काफ़ी लंबा होता है, 4-6 इंच से भी ज़्यादा उसकी लंबाई होती है। एक बार मैंने काश्त किया था, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला। बस इन्हीं से हम फ़ायदा उठाते हैं। ये मूली का बहुत बड़ा साइज़ है। तो अमूमी तौर पर जब घर में मूली आती है तो उसके ऊपर पत्ते निकल रहे होते हैं, तो हम पत्ते तोड़ देते हैं। अगर उसे हम इस जगह से काट दें और यहाँ से काटने के बाद मूली इस्तेमाल कर लें और इसे किसी गमले में, क्यारी में लगा दें, तो ये बड़ी अर्ली क्रॉप, इसकी शुरू में जो मौसम की शुरू की सब्ज़ियाँ आती हैं उसमें से अगर आप मूली लगा दें तो ये सर्दियों में ही आपको मोंगरे खाने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह मूली है तो मूली अपना वक्त पूरा करेगी, बड़ी होगी, उसके अंदर उसका पौधा निकलेगा। दोनों तरह से हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो शुरू में मूली आती है उससे भी मोंगरे ले लें, अर्ली वाली क्रॉप ले लें, और उसके बाद जो ये मूलियाँ हैं इनमें से कोई एक आध रहने दें, तो इससे बाद में मोंगरे मिल जाते हैं। प्लस अगले साल के लिए आपको घर का बीज मिल जाएगा मूली का, तो फिर परेशानी नहीं होगी कि अगले साल क्या लगाना है। सिर्फ ये इसको किसी खुश्क जगह पे किसी टिश्यू पेपर में रोल करके लगा के उसके ऊपर लिख के रख दें ताकि पता हो कि ये मूली है, और साथ ही इसके ऊपर डेट लिख दें कि इसको अप्रैल में लगाना है, मार्च में लगाना है। जैसे मूली है इसको हम अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं और जल्दी ग्रो हो जाती है। एंड अक्टूबर या नवंबर में इसको सीड लगा दें, आपको मूलियाँ भी जल्दी मिलेंगी और उनसे हासिल होने वाले मोंगरे भी बड़े वक्त पे आपको मिल जाएंगे। तो अभी आज के लिए बस इस फूल की खूबसूरती और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन।